हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है इस देश में बड़ी मात्रा में उपलब्ध जवान युवा। ये युवा शक्ति आज दुनिया की किसी भी देश के पास इतनी बड़ी मात्रा में उपलब्ध नहीं है जितनी भारत के पास है। इस शक्ति के लिए दुनिया के देश तरसते हैं। जापान की बड़ी समस्या उस देश में बढ़ रहा आयुमान, वहां के बूढ़े हैं, और हमारे पास सबसे बड़ी शक्ति जो है वो युवा होने के बावजूद हमारे लिए समस्या बनी है। आज हम नक्सलाइट ले, आतंकवादी ले, या सब तरफ हम युवाओं का मिसयूज, दुरुपयोग होते हुए देख रहे। और इस शक्ति के लिए हमने कोई भी ऐसी योजना नहीं बनाई कि देश जब सबसे युवा होगा तो उस युवा शक्ति का हम क्या उपयोग कर पाएंगे। इस युवा शक्ति का बेरोजगारी के कारण रावण बना हुआ है और उसको जलाने की नौबत आई है। कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार, बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार सूर्य जी। नमस्कार। ऐसा है, आपने जो आज का सवाल रखा है कि असली रावण का दहन कब करेंगे। हमारे देश में 125-30 करोड़ की आबादी है। हाँ। और इसमें एक रावण नहीं है। हाँ। इसमें कम से कम 10-12 हजार रावण है। हाँ। अब इन 10-12 हजार रावणों का जो है 130 करोड़ लोग दहन करना चाहेंगे तो कब तक करेंगे। मतलब इसमें आप लोगों को भी पता है, हमको भी पता है कि इसमें कुछ लोग प्रतिक्रिया दे रहे कांग्रेस, और इसमें कांग्रेस या बीजेपी नहीं, इसमें 10-12 हजार रावण है। हाँ। और 130 करोड़ की जनता पे ये भारी पड़ रहे हैं 10-12 हजार रावण। अब इनका दहन तो होना तो है, लेकिन अभी समय निश्चित नहीं हुआ कब होगा। बिल्कुल। अब जनता जागरूक हुई है। अभी जनता जो है इसका निर्णय किसी के माध्यम से, अन्ना हजारे के माध्यम से, रामदेव जी के माध्यम से, किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी रूप में कोई ना कोई संत महात्मा इसमें आगामी आएगा और इसका जो है आगे का इनका होगा। बिल्कुल, धन्यवाद। वैसे तो हमारे कॉलर कह रहे कि 10-12 हजार है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वैसे तो रावण मानसिकता बनी हुई है जिसके कई रूप हमारे सामने हैं। ये तो रावण की सेना है, छोटे मोटे नाम, बड़े रावण को जलाएंगे तो ये सेना अपने आप शरण आने वाली है या भाग जाने वाली है। एक और कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार, बोलिए। हाँ सर, मैं गुजरात से बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए ना। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ सर, आप जिस तरीके से आपने ये मुहिम उठाई है, बराबर है, ये भ्रष्टाचार है देश के अंदर, काला धन, बराबर, बिल्कुल, उसके लिए मैं एक जनता को ये बात बताना चाहता हूँ सर। हाँ। हेलो। हाँ हाँ, आप, मेरी आवाज आपसे पहुँच रही है सर? बिल्कुल, बोलते रहिए आप। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ सर कि मेरे को ये जनता के, देश की जनता को एक सवाल यानी कि मेरे को उसको एक बात बताना है कि जनता के लिए मैं एक विनंती करके एक भाषा बोलना चाहता हूँ कि अगर देश की जनता को अगर सही तरीके का अगर राजनेता की जरूरत है और सही मायने के अंदर अगर सही नेता के रूप में अगर देखना चाहते हैं अगर, तो मेरा ये विचार है आज के युग में कि अगर भ्रष्टाचार या कोई भी टेंशन के अगर निपटने के लिए अगर सही नेता के अंदर सुना जाना चाहिए तो आज के युग में जो नरेंद्र मोदी जो गुजरात के अंदर विकास और हर एक चीज में आगे है, बराबर। मेरी आवाज आ रही है सर? बोलते रहिए आप। हाँ, तो धन्यवाद, आपने लोगों को सजेशन दिए हैं और ये लोग तय करेंगे कि उनको किस लिए चुनना है। हम राम के नाते अपना काम अगर लोगों के सामने लाएंगे तो लोग इस पर निर्णय कर सकते हैं। ये उस व्यक्ति पर है कि वो राम बनने की दिशा में कितना आगे जाता है और राम बने रहने की दिशा में भी कितना प्रयास करता है। एक और कॉलर से बात करते हैं, देखते हैं। नमस्कार, बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? सर जी नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ सर जी, मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया कि रावण को खड़ा करके क्यों जलाते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि खड़ा होने का इसका मतलब पता क्या है। हमारे जीवन में जितनी बुराइयां आती है ना जी, ये हमें दूर से नजर आनी चाहिए। इनको दूर करने के लिए, हाँ, और खास करके जो हमारे जीवन में तो क्या, हम तो सीधे साधे लोग हैं, जो नेता लोग है ना, ये रावण उन्हीं का प्रतीक है ये आज की तारीख में। क्योंकि वो धर्म पत्नी के नाम पर माशूक को लेके जाते हैं आजकल बाहर, और उनको कोई आग लगाने वाला नहीं है। लेकिन आपके माध्यम से कम इतना तो हुआ कि इनको दिखाने बताने लायक तो है
ये खड़ा करने का माध्यम भी मेरे को लगता है यही है। और अगर आपके दिमाग में भी अच्छी बात आ रही है तो मुझे जरूर क्लियर करना प्रभु। बिल्कुल, धन्यवाद, आपने अच्छी बात बताई है। और यही बिंदास बोल की विशेषता है कि कॉलर अपने अपने बात को रखते हैं, हम सब मिलकर चिंतन मंथन करके मुद्दे तर्क सामने लेकर आते हैं और वो देश की राय बनाने के लिए उपयोगी होते हैं। रावण का एक और रूप है जातीयवाद। ये जातीयवाद पिछले कुछ सालों में हमारे देश में बहुत बड़ा है। देश स्वतंत्र होने के बाद लग रहा था कि अब सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन राजनीति के लिए यह जातीयवाद इतना बढ़ गया है कि अब कुछ सवर्ण दलित पत्नी इसलिए करते हैं कि सीट रिजर्व हो जाए, तो उसका उपयोग ना केवल महिला उम्मीदवार के नाते बल्कि रिजर्व सीट के लिए भी किया जाए। इतनी नीचे स्तर पर हम गिरे हैं कि अगर कहा जाता है कि साक्षात राम भी अगर वोट मांगने आएंगे तो देश के काफी बड़े हिस्से में ये परंपरा सी बन गई है राजनीति में कि लोग कहेंगे कि राम जी, हम आपका चरण धोकर पानी भी पिएंगे, लेकिन आपको वोट इसलिए नहीं देंगे क्योंकि आप हमारी जाति के नहीं। इस जाति के रावण ने देश में बहुत बड़ी तबाही मचाई है, इस पर भी एक नजर। जातिवाद और सांप्रदायिकता। आज भी देश जातिवाद जैसी समस्याओं से ग्रस्त है। लोगों में आज भी ऊंच नीच की भावना कायम है। जब देखो छोटी सी बात पर समाज में सांप्रदायिकता का रूप ले लेती है। जब देखो छोटी सी बात समाज में सांप्रदायिकता का रूप ले लेती है। ये सारी सामाजिक बुराइयां क्यों देश में अभी तक बनी हुई हैं? जब इसकी तह तक जाते हैं तो पता चलता है कि इसके लिए हमारे नेता ही जिम्मेवार हैं। तो फिर क्यों हम इन समस्याओं और इन समस्याओं को बढ़ाने वालों को खत्म नहीं करते? तो फिर क्या मतलब रावण का पुतला जलाने का? क्यों बात नहीं करते ऐसे नेताओं को खत्म करने की? एक कॉलर से बात करते हैं, वो अपनी बात रखना चाहते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, देखते हैं कॉलर क्या कहते हैं। नमस्कार, बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ, ये असली रावण जो आपने कहा है कि कब जलेगा, वो आप जरा कुछ डिटेल दे देंगे आप? बिल्कुल, हम यही तो दिखा रहे हैं। हमको जो टॉप 10 चेहरे रावण के दिख रहे हैं और हम आपके सामने अभी तक दिखा चुके हैं और बचे हुए भी दिखाएंगे। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इसी दशहरे में वो असली रावण को भी फूकना चाहिए था। वही तो हम कह रहे हैं। जैसे कि मान लो इस महंगाई में आज जो गरीब जनता जो परेशान है, आम गरीब आदमी परेशान है, तो उसका क्या मतलब चारा है? बिल्कुल, धन्यवाद। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं, उनकी राय लेते हैं। आप भी अपनी बात को रख सकते हैं। नमस्कार, बोलिए। बेरोजगारी को खत्म करने के लिए आरक्षण को खत्म करना चाहिए, क्योंकि आरक्षण मतलब वही उठाते हैं जो मतलब लाभ ले चुके हैं। लाभ मतलब गरीब लोगों को मतलब ज्यादा गरीब होते हैं और अमीर लोग ज्यादा अमीर वाले। एक घर में मतलब 5-5 कलेक्टर है और मतलब बाकी के लोग मतलब उनके सर में कुछ नहीं है, कुछ सरकारी पद भी नहीं मिल रहा है। आरक्षण को खत्म करना चाहिए। बिल्कुल, हम आपके सामने रावण का एक और रूप दिखाते हैं। ये रावण वैसे हमारे शक्ति के सामने तो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हमारे सीमा पार बैठकर जो हमसे ही इस देश से जन्म ले चुका है, हमें परेशान करता रहता है। इस रावण का एक चेहरा है पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान। आज सभी को पता है कि पाक भारत ही नहीं पूरे विश्व में आतंक को बढ़ावा दे रहा है। भारत में तो पाक विदेश नीति के तहत आतंकी हमले कराता है। पाक का सिर्फ मकसद एक ही है, भारत को आगे बढ़ने से रोकना, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता कि भारत उससे आगे निकले। हमारी सरकारें हमेशा पाक के हाथों में खेलती रही है, कभी पाकिस्तान से निपटने की कारगर नीति नहीं बनती। तो क्या हम ऐसे दुश्मन रावण और ऐसी सरकारों को खत्म करने की बात करते हैं? जी नहीं। तो फिर क्या फायदा ऐसे रावण के दहन का? इस पाकिस्तानी रावण ने हमारे आसपास के सारे पड़ोसियों को अपने साथ बांधने में कामयाबी हासिल की है, क्योंकि हम उसके सामने हमारे देश की लीडरशिप उतनी सोच नहीं रखती जितना रावण रखता है। क्योंकि रावण बुद्धिमान था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। उसने अपनी बुद्धिमानी का, अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, इसलिए वो रावण बना है। और यही बात पाकिस्तान के लिए भी लागू होती है। कॉलर से बात करते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। जी सर, मैं संतोष खान बोल रहा हूँ सर, छतरपुर से। हाँ बोलिए संतोष जी। मैं सर ये कह रहा हूँ, जो अपन जो प्रोग्राम दिखा रहे हैं रावण वाला सर, हाँ, कि अभी तक रावण का दहन क्यों नहीं किया गया। तो मैं सर ये कहना चाहता हूँ जी, आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से
कि अपन अगर किसी को, एक आदमी को, एक पार्टी को जिम्मेवार ठहराते हैं मान लो, हाँ, तो सर ये बिल्कुल गलत है। हाँ भाई हर आदमी में कहीं ना कहीं राम छुपे हैं, कहीं ना कहीं रावण छुपे हैं। हाँ भाई रावण को भी अपन ही पैदा करते हैं। आज जो राजनीतिक में बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं, उनको आज दिल्ली या भोपाल या किसी विधानसभा या किसी लोकसभा में हम ही लोग पहुंचाते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद हम ही लोग सर उनका विरोध करते हैं। हाँ, तो कम से कम हर व्यक्ति को ये तो सोचना चाहिए कि कौन दिल्ली जाने लायक है, कौन भोपाल जाने लायक है, कौन विधानसभा में बैठने लायक है या कौन लोकसभा में बैठने लायक है। तो कहीं ना कहीं अपन को ये मानना चाहिए कि इसकी जवाबदारी हर व्यक्ति के ऊपर है। बिल्कुल। और हर व्यक्ति, बहुत अच्छा मुद्दा आपने कहा है। इस देश में राजनीतिक रावण निर्माण करने का काम तो आप और हम अपने वोट से कर रहे हैं, तो हम इन रावणों के जलाने की बात पैदा करने वालों को ही करने की नौबत आई है। हालांकि रावण को भी नष्ट करने के लिए साक्षात भगवान को रूप लेकर आना पड़ा था, और ये रूप इस देश की जनता को वोट पेटी से या मतदान से निर्माण होने वाले रावण को नष्ट करने के लिए उपयोग में लाना पड़ेगा, भले पार्टी कोई भी हो। एक और कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। मेरा कहना मतलब ये है कि देश की सुरक्षा में इतनी कमजोरी क्यों है, आतंकवादी ये क्यों घुस होता है, अपनी सुरक्षा बहुत कमजोरी है। और आदमी इतने अपने पढ़ लिख कर बच्चे हो रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। हमारे एक कॉलर ने कहा था कि नैसर्गिक साधन संपत्ति का शोषण ये भी एक रावण का बड़ा रूप है। हमारे यहाँ तो शोषण हमने इतना किया है कि पानी तक खत्म होने की नौबत आई है। 125 करोड़ की जनता आने वाले दिनों में, हजारों सालों में कितनी बड़ी संख्या तक जाएगी, उसके लिए पानी हम आज रखने को तैयार नहीं है। पेट्रोल खत्म करने की दिशा में है, पानी भी खत्म होने जा रहा है। हम इस नैसर्गिक दोहन के प्रतीक के नाम पर इस पानी को आपके सामने दिखाते हैं। पानी की समस्या। देश में पानी के बंटवारे को लेकर आए दिन राज्य सरकारों में खींचातानी होती रहती है। देश के कई हिस्सों में जल स्तर काफी नीचे चला गया है। किसान पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। शहरों और कस्बों में लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। गंदा पानी पीने से लोगों में कई तरह की बीमारियां भी पनप रही हैं, मगर हमारी सरकारें तमाशा देखती रहती हैं। सरकारों पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग प्यासे रहें या भूखे। तो क्या हम बात करते हैं रावण के दहन पे कभी इन समस्याओं की? क्या हम सोचते हैं कभी ऐसी सरकारों को खत्म करने के बारे में? फिर क्या फायदा ऐसे रावण के दहन से? अभी हम रावण का 10वां रूप हम आपके सामने लाते हैं, जो है इस देश के हर सीमा पर हमारे लिए, और हर पड़ोसी नहीं, विदेश में, दुनिया भर में हम जहां जहां है वहां हमको धोखा पहुंचा रहा है, वो चीन। ये भी एक रावण का बड़ा रूप है। चीन का हमेशा से ही एक ख्वाब रहा है विश्व और एशिया में महाशक्ति बनने का। वो एशिया में हमेशा बॉस बना रहना चाहता है और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। हमारी सीमाओं पे अतिक्रमण करना उसी का हिस्सा है। चीन नहीं चाहता कि भारत प्रगति करे, वो किसी तरह से भारत को रोकना चाहता है। इसीलिए चीन हमारे विरोधियों को हमारे खिलाफ खड़ा कर रहा है, देश के अलगाववादियों को अपना समर्थन दे रहा है। हमारी सरकारें चीन की इस हरकत पर आंखें मूंदे बैठी हैं। सरकार को चीनी गतिविधियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर क्या हम ऐसी खतरनाक समस्याओं के बारे में बात करते हैं? रावण दहन पर? क्यों हम अपने दुश्मनों के बारे में नहीं सोचते? क्यों ऐसी सरकारों को हटाने की बात नहीं करते? हम इस 10 रावण के रूपों पर बिंदास बोल कर चुके हैं, और सुदर्शन पर इसी 10 रावण और भी कई रावणों के ऊपर हमेशा कार्यक्रम करते रहते, लेकिन हमने प्रतीकात्मक रूप में आपके सामने ये 10 रूप रखे।